डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 NCERT मैथ एक्सरसाइज 10.1 के सम करेंगे 11th एंड 12th। 11th सम है स्टूडेंट्स, ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक रस्सी का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबा है। What will be the length of each side if the string is used to form a square? ए पार्ट में क्या है? ए स्क्वायर। प्रत्येक साइड की लेंथ क्या होगी यदि रस्सी को एक स्क्वायर बनाने के लिए प्रयोग किया जाए? अब रस्सी है, रस्सी से हम स्क्वायर भी बना सकते हैं, ट्रायंगल भी बना सकते हैं, हेक्सागोन भी बना सकते हैं। फिर बी पार्ट में क्या होगा? What will be the length of each side if the string is used to form an equilateral triangle? अगर इससे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए तो प्रत्येक साइड की लेंथ क्या होगी? और एक रेगुलर हेक्सागोन इससे बनाते हैं तो प्रत्येक साइड की लेंथ क्या होगी, ये हमने निकालना है। तो सबसे पहले हमें लिखेंगे लेंथ ऑफ ए पीस of a string equal to 30 सेंटीमीटर। अब ए पार्ट में क्या है? अब हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ ईच साइड will be if the string is used to form a square। प्रत्येक साइड की लंबाई होगी यदि हमें स्ट्रिंग का प्रयोग एक स्क्वायर बनाने में यूज करते हैं। तो स्क्वायर में कितनी साइड होती है स्टूडेंट्स? 4। और हमारे पास रस्सी है 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। जैसे हमने रस्सी से ऐसे हमने बनाया, ये हमने एक स्क्वायर बनाया इससे, तो इसकी यहां से रस्सी हमने ऐसे मोड़ी, फिर ऐसे, तो वापस यही आ गए। तो क्या होता है? ये पेरीमीटर। इट मींस जो है 30 सेंटीमीटर है, ये स्क्वायर का पेरीमीटर है। अब इसकी साइड निकालनी है तो क्या करेंगे? इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 30 सेंटीमीटर डिवाइड 4, 4 7 जा 28, 2 बचे, डेसिमल लगा के 0 लगाओ, 0 उतारो, 4 5 जा 20 इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। अब बी पार्ट, द लेंथ ऑफ ईच साइड will be if the string is used to form an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल जिसके तीनों साइड इक्वल। अब 3 साइड है तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 30 सेंटीमीटर डिवाइड 3, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर। ये बी पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब सी पार्ट, द लेंथ ऑफ each side will be if the string
is used to form a regular hexagon. हेक्सागोन क्या होता है? जिसकी 6 साइड हो, और रेगुलर हो गया तो सभी साइड इक्वल। अब हमें 30 सेंटीमीटर को 6 से डिवाइड करेंगे। 30 को 6 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर। ये अपना सी पार्ट हो गया स्टूडेंट्स, और ये 11th सम कंप्लीट हो गया। अब 12th सम करते हैं। 12th सम है स्टूडेंट्स, two sides of a triangle are 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल की दो साइड हैं 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर। ट्राइंगल का पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर है। व्हाट इज इट्स थर्ड साइड? इसकी तीसरी साइड क्या है? तो पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? तीनों साइड का सम। तीनों साइड के सम में से अगर हम 2 साइड का सम माइनस कर देंगे तो हमें थर्ड साइड का पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। सम of a two sides of a triangle equal to 12 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। सो the length of its third side equal to 36 सेंटीमीटर पेरीमीटर। उसमें से 2 साइड का जो सम है वो माइनस कर दो तो थर्ड साइड आ जाएगी। 36 सेंटीमीटर में से 26 सेंटीमीटर माइनस किया 10 सेंटीमीटर आ गया, और ये अपना 12th सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स।